हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पॉइंट पे। पिछले वीडियो में हमने 36 क्वेश्चन तक जो है पेपर सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ पे हम 37 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये बायोलॉजी में क्लास 12 की बायोलॉजी में प्रीवियस ईयर के पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन, इन ओमेन ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो एज इन। इम्प्लांटेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि यूटेराइन वाल से जो एम्ब्रियो है वो अटैच हो जाता है, और ये जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी होती है। ये क्या होती है? फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का कौन सा स्टेज होता है? ये फर्स्ट स्टेज। और इस स्टेज में जो एम्ब्रियो है वो किस स्टेज या किस अवस्था में रहता है? तो यहाँ पर ब्लास्टुला स्टेज में रहेगा। किस में रहता है? ये ब्लास्टुला स्टेज में। यहाँ पर ह्यूमन में ये जो ब्लास्टुला स्टेज है इसको हम ब्लास्टोसिस्ट स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज भी कहता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं। इन पॉन्ड वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसर्न विथ बायोडिग्रेडेशन। यहाँ पर जो पॉन्ड वाटर है, मान लो कि ये पॉन्ड वाटर है यहाँ पे, और इस पॉन्ड वाटर में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। खास करके हम बैक्टीरिया को बना देता है। तो मान लो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? बैक्टीरिया। ऐसे ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है इस पॉन्ड वाटर में। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या कर रहा है? कुछ जो है डेड और डिकेइंग मैटर को क्या कर रहा है? ये डिकम्पोज कर रहा है। डेड और डिकेइंग मैटर को ये क्या कर रहा है? डिकम्पोज कर रहा है। यानी डेड और डिकेइंग मैटर का जो डिकम्पोजिशन है उसे हम बायोडिग्रेडेशन कहेंगे। और जब ये इसको डिकम्पोज करेगा तो डिकम्पोज करने के लिए इसे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो इसे ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। तो जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसे हम जो है यहाँ पर बीओडी के नाम से भी जानते हैं। बीओडी मतलब ये बैक्टीरिया इस मटेरियल या इस सबस्टेंसेस को डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर करता है उसको बीओडी कहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है इसी की ज़रूरत पड़ती है बायोडिग्रेडेशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जब वो किसी पॉन्ड वाटर में किसी बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेस को डिकम्पोज कर रहा होता है। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। व्हिच एंजाइम जॉइंस द डीएनए सेगमेंट। आपको पता है कि ये डीएनए लिगेज है जो क्या करता है? डीएनए सेगमेंट को आपस में जोड़ता है। इंडोन्यूक्लियस की बात करें तो ये जो है डीएनए को कट करता है। डीएनए को कट करेगा कहाँ पर? तो एट स्पेसिफिक साइट। किस पर काटेगा? ये स्पेसिफिक साइट्स पर काटेगा। एक्सोन्यूक्लियस भी है, ये भी डीएनए को कट करेगा, लेकिन कहाँ पर? एट द एंड। एंड मतलब सिरे से ये कट करेगा। काइटिनेज की अगर हम बात करें तो ये एक एंजाइम है जो किसको डिग्रेड करता है? तो ये डिग्रेड कर देता है किसको? डिग्रेड काइटिन। और काइटिन जो होता है वो किस में पाया जाता है? फंगल सेल वॉल में। किस में पाया जाएगा? फंगस के सेल वॉल में पाया जाता है। तो इस तरह से ये हमने चारों ऑप्शन यहाँ पर सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करते हैं। बीटी कार्टन हैज एन इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी व्हिच इज ए टाइप ऑफ। यहाँ पर बीटी कार्टन की बात आई, मतलब बीटी कार्टन का मतलब कार्टन की ऐसी वैरायटी जिसमें बीटी टॉक्सिक प्रोटीन्स बनते हैं या बीटी टॉक्सिन बनता है। तो बीटी टॉक्सिन जो बनता है वो क्या होता है? तो वो प्रोटीन होता है, और इसको कोड करने वाले जीन को क्या कहते हैं? क्राइजीन कहता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये प्रोटीन हो जाता है। ये प्रोटीन हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं पॉली एम्ब्रियोनी वाज डिस्कवर्ड बाय। पॉली एम्ब्रियोनी को किसने डिस्कवर किया? तो आप देखेंगे यहाँ पर ये नाम आता है किसका? एंटोनी वान लीeuwenhoek का। एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किसको डिस्कवर किया? पॉली एम्ब्रियोनी को। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि जब सिंगल ओव्यूल के अंदर, सिंगल ओव्यूल या सीड के अंदर 2 or मोर एम्ब्रियो बन जाए, 2 or मोर एम्ब्रियो का निर्माण हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? यानी सिंगल ओव्यूल में 2 या 2 से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण हो जाए तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। इसको डिस्कवर किया था किसने? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। किस सन में? तो ये 1719 में। और कहाँ पर खोजा था इन्होंने पॉली एम्ब्रियोनी को? तो ये खोजा था कहाँ पर? सिट्रस सीड में। सिट्रस सीड में, सिट्रस जिसमें लेमन, ऑरेंज ये सब आता है, तो सिट्रस सीड में इन्होंने खोजा था। यहाँ पर प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी हैं जो फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी हैं, तो इन सबको भी आप ऐसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, इन ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड पॉन्ड इकोसिस्टम इट मे बी ऑब्जर्व्ड दैट। ग्रासलैंड इकोसिस्टम ये कैसा इकोसिस्टम है? तो आप कहेंगे ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। ये कैसा इकोसिस्टम है? ये टेरेस्ट्रियल है। जबकि ये जो पॉन्ड इकोसिस्टम है वो क्या है? एक्वेटिक इकोसिस्टम है। कैसा है? एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपको टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म मिलेंगे और एक्वेटिक में पानी में रहने वाले जीव मिलेंगे। तो यहाँ पर द बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ये कभी नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ एक्वेटिक है और वहाँ लैंड एनिमल्स मिलेंगे। द ए बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ये भी गलत है क्योंकि ए बायोटिक कंपोनेंट्स में आप देखेंगे कि इसमें वाटर होगा और वो लैंड है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर सिमिलर, ये भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर्स भी सिमिलर नहीं होंगे। उसके बाद बोथ बायोटिक एंड एओबायोटिक कंपोनेंट्स आर डिफरेंट, ये डिफरेंट होंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, सिमिलरिटी इन डीएनए एंड आरएनए इज बोथ आर पॉलीमर चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दोनों क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। ये तो सही है क्योंकि दोनों ही पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बोथ हैव सिमिलर शुगर्स, ये गलत है क्योंकि जानते हैं आप लोग डीएनए में क्या पाया जाता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर और आरएनए में राइबोस शुगर पाया जाता है। बोथ हैव सिमिलर पिरिमिडीन्स, सिमिलर पिरिमिडीन्स नहीं हो सकता है क्योंकि पिरिमिडीन्स में क्या आता है? साइटोसिन और थायमिन। तो साइटोसिन और थायमिन किस में पाया जाएगा? डीएनए में। जबकि साइटोसिन और यूरेसिल किस में पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा किसमें? आरएनए में मिलेगा। बोथ आर इन सिंगल स्टैंडर्ड पॉलिप, सिंगल स्टैंडर्ड दोनों नहीं होता। डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 5, ये 5 नहीं है यहाँ पे। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज। पॉलीगोनम टाइप हमने बताया था कि सबसे साधारण प्रकार का जो एम्ब्रियो सैक है वो पॉलीगोनम टाइप का होता है, जो क्या होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है ये पॉलीगोनम टाइप का। पॉलीगोनम टाइप और एक होता है ओइनोथेरा टाइप। तो कुछ ऐसे जो है एग्जाम्पल्स होते हैं जो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन यहाँ पर पॉलीगोनम सबसे साधारण प्रकार का एम्ब्रियो सैक होता है जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। मंगोलिज्म ओवरऑल डाउन सिंड्रोम, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम जो है ये क्या होता है? तो ये 21 ट्राइसोमी होता है और ये ऑटोसोम्स होते हैं। तो ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम्स ऑफ ऑटोसोम्स होगा।
यानी 21वीं जोड़े के क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, और एक्स्ट्रा होने से 2n बराबर कितना हो जाता है, 47 हो जाता है, 47 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स की। इसके पिछले वीडियो में हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बताया था आपको कि किस तरह से किसी फॉरेन जीन को हम प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र करके और उस प्लांट को ट्रांसजेनिक बना देता है या उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बनता है, प्रोड्यूस्ड बाय ए सोमैटिक एम्ब्रियो इन एन आर्टिफिशियल मीडियम, ये गलत है। जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू द सेल एंड रीजनरेटिंग प्लांट फ्रॉम दैट सेल, ये सही है। इसमें फॉरेन डीएनए को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं और जिससे एक नए प्रकार के प्लांट का निर्माण करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, द इंडियन साइंटिस्ट एसोसिएटेड विथ इकोलॉजी। यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिक की बात हो रही है जो इकोलॉजी से संबंधित है। तो यहाँ पर जो नाम आएगा वो आएगा आर मिश्रा का। किसका नाम आ जाएगा, आर मिश्रा। इन्हें हम रामदेव मिश्रा भी कहते हैं, रामदेव मिश्रा भी कहते हैं, रामदेव मिश्रा। उसके बाद बीरबल साहनी की बात करें तो फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी है। केसी मेहता की बात करें तो ये जो है इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं। और रामोदार की बात करें तो ये पालिनो टेक्सोनॉमी से रिलेटिव है। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ऑस्मोट्रॉप्स बिलोंग टू, ऑस्मोट्रॉप्स की अगर हम बात करें तो जैसे मान लो ऑस्मोट्रॉप्स किसे कहते हैं, तो ऑस्मोट्रॉप जैसे मान लो यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है और उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेगा, पहले इसको डिकम्पोज कर देगा, पहले इसको क्या कर देगा, डिकम्पोज कर देगा। फिर डिकम्पोज करने के बाद इस ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसको किस नाम से जानेंगे, ऑस्मोट्रॉप्स। तो जो ऑस्मोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने चारों तरफ प्रेजेंट जो है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके फिर एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या होते हैं, ये डिकम्पोजर्स में आएंगे। ये कौन होते हैं, ये डिकम्पोजर्स होता है। इस तरह से ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोजर्स। अगला यहाँ पर है फ्रेडरिक ग्रिफिथ डिस्कवर्ड द, यहाँ पे नाम आता है फ्रेडरिक ग्रिफिथ का डिस्कवर्ड। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, तो इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रिंसिपल है उसको डिस्कवर किया था। कब किया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1928 में, 1928 में इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को डिस्कवर किया था। और इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो उस बैक्टीरिया का नाम था डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस निमोनियाई। क्या नाम था उसका, डिप्लोकोकस निमोनियाई। और ये जो है इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन पाए जाते थे। इसका नाम था, एक क्या था, आर स्ट्रेन, एक आर स्ट्रेन था, इसे सेकेंड आर के भी नाम से भी जानते हैं। और एक था यस स्ट्रेन, इसे थर्ड यस के नाम से भी जानते हैं। तो यस स्ट्रेन, यहाँ जो आर स्ट्रेन था वो नॉन वायरुलेंट था। नॉन वायरुलेंट का मतलब क्या था, कि ये रोग उत्पन्न नहीं करता था, ये रफ कॉलोनी बनाता था। जबकि जो यस स्ट्रेन था वो क्या था, वायरुलेंट था, वायरुलेंट था। इन्हीं दोनों बैक्टीरिया को इन्होंने किस पर प्रयोग किया, चूहे पर। तो आप देखेंगे उनके ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को, तो उस एक्सपेरिमेंट से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो यस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है उसका कुछ मटेरियल आर स्ट्रेन में अगर जाता है तो आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म होकर के किस में बदल जाता है, वायरुलेंट में। तो इस तरह से बाद में इन्होंने डिस्कवरी तो की कि मतलब जो यस स्ट्रेन है वो उसका जो डीएनए या उसका कोई मटेरियल है जो आर स्ट्रेन को क्या कर रहा है,
ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो कौन सा मटेरियल है उसको बाद में डिस्कवर किया गया। ओसवाल्ड, अबेरी, मैकलियोड, मैकार्टी, इन सभी लोगों ने डीएनए को खोजा था कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन बाइंड टू एंड बी यूज टू डिटेक्ट अदर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड। कहने का मतलब क्या है कि एक छोटा सा डीएनए मॉलिक्यूल्स है, वो भी कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड, और ये क्या करता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक बड़ा सा डीएनए है, यहाँ पे बड़ा सा डीएनए है, ऐसे बड़ा सा डीएनए है। अगर इसको हम इसके साथ क्या करते हैं, इसके साथ अगर हम यहाँ पर कल्चर मीडियम में रखते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट जहाँ पर होगा वहाँ पर जाकर के ये क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइज हो जाएगा, यहाँ पर जाकर बाइंड हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो हमारा ये डीएनए का सेगमेंट है, ये यहाँ पर इस डीएनए के सेगमेंट को डिटेक्ट करने का काम कर रहा है। इसको हम डीएनए प्रोब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डीएनए प्रोब कहते हैं, डीएनए प्रोब। तो डीएनए प्रोब ही होता है जो जाकर किसी भी डीएनए के सेगमेंट से बाइंड होकर के और पता लगा लेता है कि डीएनए का सीक्वेंस कहाँ पर कैसा प्रेजेंट है। प्राइमर की बात करें तो ये क्या करता है, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ही होता है, लेकिन ये क्या करता है, ये जो है स्टार्ट करता है किसको, डीएनए सिंथेसिस को। एसटीआर की बात करें तो इसको कहते हैं शार्ट टेंडम रिपीट्स, शार्ट टेंडम रिपीट्स कहते हैं, रिपीट्स, जिसमें क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं वो कितने नंबर पर रिपीट हो रहे हैं उसको एनालाइज किया जाता है। RFLPS की बात करें तो इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं इसको, पॉलीमॉर्फिज्म, इस तरह से। तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इसका यूज किस में होता है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करके और उसमें सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया की जाती है RFLP में। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इस प्रोसेस के द्वारा डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट करके और उसमें हम सीक्वेंसिंग कराता है। प्रोब्स जो है वो डीएनए को बाइंड करके यहाँ पर हाइब्रिड डीएनए बनाएगा, जिससे हम डीएनए मॉलिक्यूल्स को जो है क्या करते हैं, यहाँ पर डिटेक्ट करने का काम करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो प्रोब्स हो जाएगा। अगला इसमें द रेशियो ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मेल जर्मिनल सेल एंड ए फीमेल जर्मिनल सेल इन ह्यूमन एज। यहाँ पे अगर हम बात करें मेल, किसकी बात करते हैं, यहाँ पर मेल जर्मिनल सेल की बात करते हैं और फीमेल जर्मिनल सेल की बात करता है। मान लो कि मेल जर्मिनल सेल में स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, तो यहाँ पर कितने स्पर्म बन रहे हैं, मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा 4 स्पर्म बन रहे हैं। जबकि फीमेल की बात करें तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा 3 तो पोलर बॉडी बनेगा, 3 क्या बनता है, पोलर बॉडी बनेगा, और जो ओवा बनेगा वो केवल कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। तो 4 स्पर्म मेल में बनेगा स्पर्मेटोजेनेसिस से, और oogenesis से ओवा 1 बनेगा। तो यहाँ पर जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 और 1 का हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है आपका 51 क्वेश्चन हो जाएगा। अगले वीडियो में हम फिर इसके आगे पढ़ते हैं।